कन्वर्टेड ने तो पहली बैटल में पार्टिसिपेट किया है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट बैटल, इजंट इट? एंड अगर मुहाजिरीन को देते या अंसार को देते तो ऑफ कोर्स अंसार एंड मुहाजिरीन प्लेड अ बिग रोल, यू नो, उनका तो एक बड़ा रोल प्ले किया था मुहाजिरीन और अंसार ने, तो उनको अगर देते तो वो तो अलग बात थी। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड अ बिग पार्ट टू द न्यूली कन्वर्ट्स, दैट वाज हिज जेनरोसिटी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरोसिटी थी ये कि उन्होंने कोई पहली बैटल में पार्टिसिपेट किया एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव देम द बिग पार्ट। दूसरी हानिया नहीं आई आज? एक हानिया, हानिया राशिद आ गई ना, हानिया अदनान नहीं है, और कौन नहीं है? हानिया अदनान एंड मिन्हा, उसको मैसेज कर दो बेटा, अबीर नहीं है। मिन्हा बेटा उसको मैसेज कर दोगी हानिया को? मिस में हूँ तो जी मिस में कर देती हूँ। कौन सी बेटा? हानिया राशिद हो ना? हानिया अदनान भी है? हानिया नहीं नहीं मिस मैं हूँ। तुम हो ना? हानिया राशिद हो ना? हाँ वो तो मैंने देख लिया था। हानिया अदनान नहीं है। अब दो हानि हो गई ना क्लास में। मिस तो मैसेज कर रही हूँ। हाँ कर दो बेटा, कर दो। और कौन नहीं है? फरवा नहीं है। फरवा तो मुझे कह रही थी कि मिस रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तुम लोगों की स्कूल से भी कोई क्लासेस है आज? जनरेशन वालों की कोई स्कूल की भी क्लासेस है बेटा आज? मिस शाम में है, अभी नहीं है। अभी नहीं है ना? अबीर तो है, सॉरी अबीर। अबीर बेचारी को ऐसे ही बदनाम कर दिया। अब्दुल अहद नहीं है। अब्दुल अहद नहीं है, हाँ। मेरे को अबीर मैं करती हूँ तो मैं, ये लो बस, मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली। चलो, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एग्जांपल तो हम हुनैन वाली लिख सकते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास जेनरोसिटी की जो जो एग्जांपल मार्किंग स्कीम डिस्कस करी है वो क्या करी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड नेवर रिफ्यूज, ये जनरल पहले मतलब हम ना चाहे तो स्पेसिफिक एग्जांपल से स्टार्ट करें या चाहे हम जनरल एग्जांपल से स्टार्ट करें, वी कैन डू ईदर वे, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे जेनरोसिटी एंड फॉरगिवनेस, ये दो बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो आप इनको मेंशन भी अलग अलग करें, ठीक है? जो एक जैसी क्वालिटीज है ना, जैसे आगे चलकर आएंगी सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड पेशेंस, उनको आप एक साथ इनकलकेट कर सकते हैं, बट दे बोथ आर टू डिफरेंट क्वालिटीज एंड दे बोथ हैव द डिफरेंट एग्जांपल्स। फॉरगिवनेस की बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जेनरोसिटी की बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो यू कैन नॉट इंक्लूड बोथ ऑफ देम, और यू कैन नॉट लाइक एलाबरेट देम टुगेदर। आपने इनको अलग अलग ही मेंशन करना है, इसलिए आप पहले बट जेनरोसिटी मिस की एग्जांपल्स। जो एग्जाम्पल्स है इसमें मार्किंग स्कीम, हम उससे हट करके भी दे बिल्कुल सकते हैं ना बिल्कुल जो बिल्कुल अथेंटिक बिल्कुल, होगी। ऑल अदर पॉइंट्स आर क्रेडिटेड ना, क्लियरली मार्किंग स्कीम आपसे कह रही है कि लाइक दिस इज जस्ट स्केलेटन एंड यू कैन प्रोवाइड अदर एग्जांपल्स आल्सो एंड ऑल रेलेवेंट डिटेल्स मस्ट बी क्रेडिटेड। जो आप अच्छा लिखेंगे, जो भी उससे रेलेवेंट होगा, बस ये देखना है हमें कि रेलेवेंट हो, अदरवाइज एनी अदर एग्जांपल कैन बी रिटन। पहले उन्होंने जनरल से स्टार्ट किया मार्किंग स्कीम ने। अच्छा, ये आप नोट करते रहें ताकि बाद में आपको आंसर फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट यू विल राइट द जनरल थिंग्स दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड नेवर रिफ्यूज द बेगर्स। कोई उनके घर में आ जाता था उनसे कुछ मांगने के लिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चाहे जो भी होता था, इतना होता था कि सिर्फ उनके खाने के लिए और देने के लिए नहीं है, तो हम तो ये सोचते हैं कि यार फिर खुद क्या खाएंगे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर एवर डिड दैट। ही नेवर एवर रिटर्न एनी बेगर फ्रॉम हिज हाउस, और इवन ऑन द वे किसी ने उनसे कुछ मांग लिया, वो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते थे। देखो उस वक्त के बैगर्स डिफरेंट होते थे, अब ये वाली एग्जांपल आजकल के बैगर्स के ऊपर फिट नहीं बैठती है। तो यहाँ तो हम कुछ नहीं लिख रहे, यहाँ तो हम बैगरी की बात कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दी रेगुलर लाइफ, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम कौन से बैगर को क्या दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो प्रोफेशनली ये काम स्टार्ट हो चुका है, बैगरी हैज बिकम अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशनली जो काम हो रहा है उसको फिर हम जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बैगरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो वी आर सपोज टू डिस्करेज देम, नॉट इनकरेज। हाँ, उसकी वजह से बेचारे जो एक्चुअल ज़रूरतमंद हैं वो भी मारे जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी देखभाल कर करना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ऐसा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करते थे कि ही नेवर एवर यूज्ड टू रिटर्न एनी बैगर एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हिज हाउस और फ्रॉम हिज प्लेस, वुड फीड द पुअर एंड हंग्री गोइंग हंग्री हिमसेल्फ। खुद भूखे रह लेते थे, इसकी एग्जांपल आपको कहीं पीछे मिलती है कि व्हेन ही स्टेड हंग्री बट ही फीड द अदर? कोई एग्जांपल याद दिलाओ मुझे जल्दी से, है एक एग्जांपल? खुद भूखे इसमें रह उन्होंने के, खुद खा, खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाने वाली एग्जांपल।
मीन्स ये कुछ घर में उनको आया था शायद कहीं से, तो अभी वो खाने वाले थे, किसी ने आके आवाज़ दी एंड ही गिव एवरीथिंग टू देम। हाँ, ऐसे भी इस है, तरह से इस तरह से भी है, लेकिन एक और भी है जब बैटल ऑफ बदर के कैप्टिव्स आए थे और बैटल ऑफ हुनैन के कैप्टिव्स आए थे, उनको वो एक हुँ। अलग से पूरी एक एग्जांपल है कि व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके तो बहुत ज़्यादा थे ना, हुनैन के तो कैप्टिव्स बहुत ज़्यादा थे और बदर के भी जी। कैप्टिव्स थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली gave instructions to the Muslims that first you will feed them even though you will have to stay hungry. जबकि वो बदर के कैप्टिव्स तो सारे खतरनाक लोग थे, लाइक तो दे मतलब वर उन्होंने दोज पीपल। कंपेनियंस को भी यही कहा कि यू हैव टू यस लाइक यस स्टे यस, उन्होंने कंपेनियंस को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी कि खुद भी तो प्रॉफिट ओके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक अकेले ही है ना, अगर वो खुद अकेले हुँ। हंगरी रह के उनको खिला भी देते तो क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन कंपेनियंस को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी कि इफ इवन दो यू विल हैव टू स्टे हंगरी बट फर्स्ट फीड देम। कैप्टिव्स के राइट्स हैं, वो इस वक्त हम पर डिपेंड करते हैं ना, कैप्टिव्स खुद से कुछ नहीं खा सकते, दे आर डिपेंडिंग अपॉन अस, और अगर हम उनको खाना नहीं खिलाएंगे तो वो खाना नहीं खा सकेंगे ऑफ कोर्स। जैसे आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में आप देख सकते हैं जेल में जो कैदी वगैरह होते हैं, उनको अगर वहाँ पर गवर्नमेंट ना फीड करे या ना प्रोवाइड करे प्रोविजंस, क्या करेंगे वो? बाहर तो वो निकल नहीं सकते। यही एग्जाम्पल फिट बैठती है हमारे पास उसमें भी। जब हम अपने अपने घर में कोई हमने पेट वगैरह रखा होता है, वो हम पे डिपेंड करता है, तो कैप्टिव्स का भी यही सीन है कि दे डिपेंड अपॉन अस, उनको अगर हम नहीं खिलाएंगे तो कोई नहीं खिलाएगा समझो। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट फर्स्ट फीड देम, एंड कुछ बच गया देन यू कैन ईट टू, stay hungry but feed them in the with the captives of Hunain also and with the captives of Badr also। इन दो में ही कैप्टिव्स आए थे, बाकी ओहद में तो आपको पता है जो सीन हुआ था, ट्रेंच में भी आपको पता है जो हुआ था, तो इसमें जो है वो खास तौर पर आप मेंशन करेंगे बदर और हुनैन को। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रॉफिट्स जेनरोसिटी आर, ये तो हमने किया भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would give away his possessions and money। Muhammad sallallahu alaihi wasallam never turned down anyone who asked him for something, and once a person asked for the clothes he was wearing, he took off his garment and handed it to the man। ये पूरी स्टोरी इसकी थी पीछे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वंस ना a shirt was given as a gift। कोई कहीं से विजिट करके आए कोई कंपेनियन, एंड ही ब्रॉट अ शर्ट फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिनों तक, मतलब उनके पास ना एक या दो ही मैक्सिमम क्लोथ्स होते थे, उससे ज्यादा नहीं, बल्कि उनके पास तो होता ही एक, तो उसी को धोते थे उसी को पहन लेते थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिवन अ शर्ट एज अ गिफ्ट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेयरिंग इट एंड इट वाज लुकिंग सो नाइस ऑन हिम। सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की, एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सूट कर रही है वो शर्ट। companion came and he not only admired the shirt but he demanded that from Prophet sallallahu alaihi wasallam that if Prophet sallallahu alaihi wasallam could give him। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक ही समझ लो एक्स्ट्रा शर्ट थी, ही वन लाइक जो अभी उतार के आए थे और दूसरी जो उन्होंने पहनी हुई थी, और वो बहुत पुरानी हो गई थी पिछली वाली। इट हैड पैचेस ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, इतने सारे उसके अंदर पैचेस थे कि वो काउंट होने में आ जाते थे, पैचेस नजर आते थे। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जाकर वही पुरानी शर्ट पहनी एंड हैंडेड हिम ओवर द न्यू शर्ट, इवन दो कंपेनियंस वर एंग्री एंड दे आस्क्ड हिम दैट व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने क्यों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शर्ट ले ली, तुम्हें नहीं लेनी इवन चाहिए मुझे थी। भी गुस्सा आ रहा है बस इस बात हाँ पे तो। हाँ, इस बात पे थोड़ा सा कंपेनियंस को भी आया और उन्होंने कहा भी, लेकिन यू नो व्हाट वाज हिज इंटेंशन, ही हैज नथिंग टू डू विद द शर्ट बट ही ओनली वांटेड द शर्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ओके, उसने बट वो प्रॉफिट, पुरानी ले लेते? हाँ, लेकिन वो पुरानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते नहीं ना, वो बहुत पुरानी थी। अच्छा। तो इसलिए उससे पहले वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर शर्ट मांगते तो वो इतनी पुरानी, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या पहनते, उनके पास तो वही एक शर्ट थी, तो वो उससे पहले मांग नहीं सकते थे। तो अब जब उनको नई शर्ट मिली तो अगर वो पुरानी भी मांगते ना तभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं देते। तो उन्होंने बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया कि मैं तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरका लेना चाहता था, आई ओनली वांटेड अ बरका ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट आई न्यू दैट ही वुड नॉट गिव मी द ओल्ड शर्ट, सो दैट वाज अ कंपल्जन। इससे पहले कि कोई और ले लेता वो शर्ट, वो बरकत, वो ब्लेसिंग्स, वो मैंने ले ली। अब इंटेंशन तो देखो अल्लाह ही बेहतर जानता है उनका, तो इंटेंशन उनका ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, कंपेनियन थे वो भी। तो टुक ऑफ हिज गारमेंट एंड हैंडेड इट टू द मैन, उस बंदे को उन्होंने वो अपनी शर्ट दे दी बरकत के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। once 70,000 dirhams were brought to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he laid them on the floor and gave them until they were all finished। एक बैटल के बाद इनके पास आए थे बनु मस्तलक के साथ जो बैटल हुई थी, उसमें 70,000 दिरहम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम spread them on the floor, on the ground, and people were coming up and picking it up। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट इवन काउंट देम कि कितने किसने लिए। इसीलिए तो फॉर द होल लाइफ देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी 70,000 दिरहम आ रहे हैं,
कभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु के पास 24,000 कैमल्स आ रहे हैं, 40,000 शीप्स आ रही हैं, बट पूरी एंटायर लाइफ में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट पे ज़कात. What is the reason? Because he could not have it for like more than जिससे हम कहते हैं ना 1 ईयर के लिए नहीं उसको रख सके अपने हाँ, पास. ज़कात के लिए आपके पास अमाउंट जो होती है ना, इट शुड रिमेन विद यू फॉर एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर. 1 साल से ज़्यादा का अरसा जब तक नहीं गुजर जाता तब तक ज़कात इज नॉट पेएबल. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट यूज टू कीप मनी विद हिम. आप इसके अंदर ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि Prophet sallallahu alaihi wasallam did not have to pay zakat in his entire life because he never ever kept anything with him more than just one day. Even some hours के लिए उनके पास कोई चीज आती थी और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे. He never ever used to keep the things with him. कभी कोई चीज उन्होंने जमा करके नहीं रखी. दोपहर का खाना तो खाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. नाश्ता करने के बाद वो ये नहीं सोचते थे, सुबह उठ के जो भी खजूर या एक डेट्स और मिल्क पीने के बाद वो ये नहीं सोचते थे कि व्हाट ही इज गोइंग टू ईट इन द लंच और डिनर. उनका ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एक दफा खा लिया, दूसरी बार का सोचते ही नहीं थे. कभी कभी ऐसा भी होता था कि फॉर द होल डे दे कुडंट गेट एनीथिंग टू ईट. पूरे दिन तक कुछ नहीं मिलता था खाने को उनको. फ्रेंड्स की एग्जांपल आपके सामने है. उसके बाद व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न कहाँ पर थी मैं? हाँ, व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न अ डेट ही गेव मोर देन ही ओड. ये एक सबसे बड़ी एग्जांपल है. इसको कहते हैं आप कर्जे हसना. हैव यू एवर हर्ड द वर्ड कर्जे हसना? जी. क्या मतलब होता है कर्जे हसना का? मतलब नहीं पता मिस. मतलब नहीं पता. ये अरबिक टर्मिनोलॉजी. कर्जे हसना कहते हैं ब्यूटीफुल लोन, ब्यूटीफुल डेट. वो कौन सा होता है कि इसमें दो तरीके होते हैं. एक तरीका ये होता है कि यू फॉरगिव योर लोन. आप माफ कर देते हैं अपना लोन. आपको पता है सामने वाला आपका लोन आपको रिटर्न नहीं कर पा रहा, आप उसको पूरा ही छोड़ देते हैं, आप मांगते ही नहीं उससे वापस. ये आपने अपना कर्ज हसना मतलब ब्यूटीफुल. आपने ये कर्ज अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया समझ लें. आपको पता है कि द पर्सन हु इज पेएबल ही इज अनएबल टू पे दैट. तो आपने उसको बेइज्जत करने के बजाय, उसको ह्यूमिलिएट करने के बजाय यू हैव फॉरगिवन इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. दिस इज कर्ज हसना. तो उसमें मिस क्या मेंशन किया जाता है कि वी आर गोइंग टू टेक इट बैक? नहीं, कुछ भी नहीं कहें, आप खामोश रहें. बस आप अगला जब उसके पास पैसे होंगे वो दे देगा. नहीं दे रहा आपको तो आप समझ जाएं कि उसके पास नहीं है. हाँ, कभी कभी तो आपको बुरा लगता है कि वो अपने सारे काम पूरे कर रहा है, उसकी अपनी सारी लग्जरीज चल रही हैं, आपके पैसे वापस नहीं कर रहा वो. तो लोग ऐसे भी होते हैं. लेकिन ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये तो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला वाकई वो है, डिजर्विंग है भी या नहीं है. क्योंकि पीपल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एटीट्यूड ऑल्सो. अगर हम नहीं मांगते किसी से तो लोग इस एटीट्यूड का बेनिफिट भी तो उठाते हैं ना. आपको बेवकूफ़ भी बना रहे होते हैं, अपने सारे काम कर रहे होते हैं, आपका कर्जा वापस नहीं करते. तो आपने बहरहाल जिस दौर में हम रह रहे हैं, फितने के दौर में, आपने देख कर करना है. लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये करते थे कि व्हेन ही यूज्ड टू टेक द लोन फ्रॉम समवन, उससे इंक्रीज करके वापस करते थे. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में कुछ स्पेशली उसको अलग से गिफ्ट वगैरह भी दिया करते थे कि उसने मुझे कर्ज दिया था मुश्किल के टाइम पर. Even once it happened that a person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked for some loan. Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास नहीं थे पैसे. Prophet sallallahu alaihi wasallam borrowed it from someone and then Prophet sallallahu alaihi wasallam gave it to him. और उस पर एक कंपेनियन हज़रत उमर ने कहा भी उनको कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यू कुड स्ट्रेट अवे से दैट यू डोंट हैव द मनी. आपके पास तो है ही नहीं, आप कैसे देंगे, आपने लोन लेके क्यों दिया. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या पता उसको कोई लोन दे या ना दे, मुझे तो दे रहे थे ना. पीपल वर लाइक रेडी टू पे मी द लोन. तो अगर मैं किसी के लिए कोई आसानी कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोन खुद लेकर और उसको दिया और फिर बाद में ही हिमसेल्फ रिटर्न दैट लोन. उन्होंने वो डेट खुद रिटर्न किया. तो ये भी जेनरोसिटी में आ गया कि जब आप किसी से कुछ लें तो उसको उससे अच्छी हालत में वापस करें. नॉट ओनली द लोन और द डेट बट एनीथिंग. when you are borrowing something from someone, return it in a way that it should be better than the before state. जो उसकी before जो state थी उससे आप अच्छी हालत में वापस करें. हमारे यहाँ चीजें ली जाती हैं और उनको रिटर्न इतनी बुरी हालत में किया जाता है कि अगला दे के पछता रहा होता है, यार मैंने अपनी चीज उसको दी क्यों. तो अगर आप किसी से पेंसिल भी ले रहे हैं ना, आपको आज पेन की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, यू हैव टेकन इट ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग स्कूल टाइम. ये बी पार्ट में आपको सारी जरूरत पड़ेंगी चीजें कि when you are taking something from someone, then next day when you are returning it, give instead of one, give them two. दो पेंसिल्स आप रिटर्न करें उसको, एक उसकी अपनी और एक अपनी तरफ से दे दें आप. अब आप आज ले आए तो किसी से when you are taking something from someone, do not consider it your right.
consider it others favor upon you. If somebody is sharing something with you, it is his or her favor, this is not your right. तो हम क्या करते हैं, अपना हक समझ के वसूलते हैं लोगों से चीजें, ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। इसके बाद और यहाँ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल लिखी हुई है, बी पार्ट में आपने अपनी एग्जांपल लिखनी है, इसलिए कोई पेंसिल, कोई पेन, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, कॉपी, पेज, एनीथिंग यू कैन मेंशन, ताकि आपको बाद में बी पार्ट इनकलकेट करने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वंस ये तो हो गया था हमारा। व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु, अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरोसिटी सबसे ज्यादा उस पे होती थी, पीक पर होती थी, कौन से मंथ में, ये भी आपने मेंशन करना है। हमारी भी होती है वैसे थोड़ी बहुत, कौन सा मंथ इस्लामिक कैलेंडर, Miss, repeat the question, please. that in which month Prophet sallallahu alaihi wasallam's generosity was on its peak? Ramadan. Ramadan, because we are also very much intent to, like, pay the things in the month of Ramadan. हम सब भी रमजान के महीने में जरा ज्यादा एक्टिव हुए होते हैं, हमारी जेनरोसिटी का लेवल नेक्स्ट होता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जेनरोसिटी सबसे ज्यादा हुआ करती थी इन द मंथ ऑफ रमजान, बिकॉज द मंथ ऑफ रमजान इज the month of rewards, and for every deed you will get double reward in the month of रमजान। रमजान के महीने में आप जो भी नेकी करते हैं उसका सवाब क्या मिलता है, डबल हो जाता है। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबसे ज्यादा जेनरस कौन से मंथ में होते थे, इन द मंथ ऑफ रमजान, ठीक है, उसका भी आपने मेंशन करना है इसको। फिर उसके बाद बहरहाल ही गेव द वाटर स्किन बैग विद मोर वाटर इन देम। एक दफा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पानी, एक औरत से पानी पीने के लिए लिया और फिर उसको उनको और भर के दिया। उनका जो मशकीज़ा होगा या जो बॉटल होगी जिसके अंदर पानी था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो था उसको भी रिटर्न किया और साथ में उनको और भी भर कर दिया। इसी तरह से जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से फूड भी बोरो करते थे उसको ज़्यादा ही देते थे। इसके अंदर आप वो वाली एग्जाम्पल लिख सकते हैं फूड वाले में, व्हेन जाबिर बिन अब्दुल्ला इनवाइटेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द फूड, कहाँ, कौन सा ओकेजन था, he could go alone and he could eat the food because he was the only one who was invited by Jabir bin Abdullah। कौन से इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, जल्दी बताइए। Battle of Trench. Battle of Trench, well done। Battle of Trench में when Prophet sallallahu alaihi, when all other people were tying one stone on their stomach, Prophet sallallahu alaihi wasallam was tying 2 stones ना, वो ज्यादा, he was hungry more than everyone else। जाबिर तो बिन मीन्स अब्दुल्ला, ऐसी तो सेम जहाँ पे उन्होंने मिरेकल फिर शो किया था, जो खाना yes जो yes 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 बरकत yes 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 वही मेरेकल वाला खाना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम could go and he could eat alone, but he was very generous that Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did not want to go alone and could eat it। उन्हें अजीब सा लग रहा था कि मैं अकेला तो भूखा नहीं हूँ, सब भूखे हैं, how can I go and eat alone। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम invited everyone because his generosity was not accepting this कि मैं अकेला जाऊं और जाके खा के आ जाऊं। That is why Prophet sallallahu alaihi wasallam took all of them and miraculously Allah increased the food and everyone ate from it। लेकिन अगर ना होता खाना इंक्रीज तो वो इतना सा खाना कौन खा लेता। कितना मुश्किल होता है कि थोड़ा सा खाना है और उसमें से सबके लिए शेयर निकालना, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट इवन थिंक वंस बिफोर दैट। तो आप इसको भी प्रॉपरली इनकलकेट करके लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर, जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली एग्जांपल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच, हाउएवर ही वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मिरेकुलसली अल्लाह इंक्रीज द फूड, वो एक अलग बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जेनरस। अब आते हैं, पहले तो हमने वेल्थ की जेनरोसिटी लिखी, नाउ जेनरस इन हिज प्रेयर्स आल्सो। he used to forgive the people who hurt him and also he used to pray for them। ये एक नेक्स्ट लेवल हो गया। जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है इन दिस रिगार्ड, जल्दी बताओ। ताइफ। ताइफ, when Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed, when angel Jibrail and angel of mountain came and they asked from Prophet sallallahu alaihi wasallam that if he want they could crush the mountains upon them, लेकिन Prophet sallallahu alaihi wasallam not only forgave them but also prayed for them that may Allah show them the right path। That was his generosity in praying also। इसी तरह से Prophet sallallahu alaihi wasallam multiple times it happened that he did not even forgive the people but he also prayed for them। आपके पास एग्जांपल उसकी भी आती है कि ओहद में whatever the people had done with him, the people who mutilated the body of Hazrat Hamza, who chewed the liver of Hazrat Hamza, split his chest, Prophet sallallahu alaihi wasallam not only forgave them but prayed for them। तो ये दो एग्जांपल आपके पास इसकी भी आ जाती हैं।
फॉरगिवन है, हाँ, बस फॉरगिवनेस यहाँ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि यहाँ पे जो हिंद है इनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन शी केम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, उन्होंने माफ तो कर दिया लेकिन ये कहा कि मेरे सामने मत आया करो क्योंकि मुझे अपने चचा की याद आती है। ऐसा हुआ था नहीं, क्या? ये वाशी बिन हर्ब को कहा था, वो आके बैठा करता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा था कि वाशी वाशी तुम पीछे बैठा करो, क्योंकि सामने बैठते हो तो मुझे अपने चचा हमजा की याद आ जाती है, लेकिन हिंद को कुछ नहीं कहा था। और हिंद के अच्छा ये यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक विकी शिया में आ जाता है, एक विकी सुन्नी में आ जाता है। तो जो विकी शिया है वो तो ये तक कहते हैं कि एम आई ऑडिबल, चलो एक मिनट मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। हाँ, अब देखो ये जेनरॉसिटी के लिए इतना मटेरियल आपके पास काफ़ी है। इसके बाद फॉरगिवनेस का भी आपने लिखना है, फॉरगिवनेस का भी दूसरे क्वेश्चन में आएगा, तो वहीं से हम फिर उसको जो है वो ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस का मटेरियल ऑफ कोर्स इसमें और उसमें दोनों में सेम होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, ठीक है। एक मिनट, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी पहली हमने कर दी, जेनरॉसिटी कर दी, फॉरगिवनेस आगे आएगी दोबारा, तो फॉरगिवनेस को हम उसके साथ अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, एक एक बार काफ़ी है। ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी, अब ऑनेस्टी में और सिंप्लिसिटी में भी आपने यही करना है, दे बोथ आर टू डिफरेंट क्वालिटीज, इनका आपस में कोई लिंक भी नहीं बनता। ऑनेस्टी इज टोटली अ डिफरेंट ट्रेड, अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और सिंप्लिसिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आगे चलकर सिंप्लिसिटी आपको कहीं ना कहीं मैच करेगी वहां पर ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस पे के साथ, वहां पर फिर हम थोड़ा थोड़ा दोनों को कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। आप एक की एग्जांपल दूसरे में भी लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर। सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस की एग्जांपल्स आप एक दूसरे के साथ भी लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर ऑनेस्टी को कर लेते हैं कि ऑनेस्टी में क्या है। राइट अबाउट द वे द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोन्स्ट्रेटेड द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप इवेंट्स लिखें, लेकिन ऑफ कोर्स हाउ वुड वी डेमोन्स्ट्रेट। जब वो हमसे पूछ रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करें आप, तो हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? तब बताइएगा। एग्जाम्पल्स के साथ ही करेंगे, बिल्कुल। एग्जाम्पल्स जब हम देंगे तो हमें इवेंट्स ही लिखने पड़ेंगे, इसका मतलब है इट मीन्स दैट कि वंस अगेन द क्वेश्चन इज, द एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू राइट द इवेंट्स। इन सारी क्वालिटीज के साथ आपने इवेंट्स ही लिखने हैं। कैंडिडेट शुड include some of the following points, all other relevant points must be credited। पहले हम ऑनेस्टी की डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे वहां हमने जेनरॉसिटी की लिखी है। ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल इन ऑल circumstances even when it is not to your benefit। आपने इसी इसी उसके ऊपर स्टिक रहना है, अपनी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर। एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑनेस्टी आर, पहले तो आपने ये लिखना है कि ऑनेस्टी है क्या चीज। आपने ट्रूथफुल रहना है इन एवरी सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ट्रूथफुल और ऑनेस्टी भी सेम हो गए। अगर ऑनेस्टी की जगह वो वर्ड ट्रूथफुल दे देते हैं तो भी क्या आप सेम एग्जांपल्स लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह अगर वो ट्रूथफुल की जगह बल्कि ऑनेस्टी और ट्रूथफुल दोनों की जगह ट्रस्ट वर्दी दे दें आपको, तो भी लिख सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी एंड ऑनेस्टी आर सेम और नॉट सेम। सेम? यस, बोथ आर सेम, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिफोर इवन प्रॉफिटहुड ही वाज नोन एज क्या दो नाम थे उनके? सादिक एंड अमीन। यस, वेरी गुड, सादिक एंड अमीन। तो सादिक मतलब ट्रूथफुल एंड अमीन मतलब, अमीन मींस ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इनमें से कोई भी आ जाए, यू कैन राइट द सेम इवेंट्स। आप सारे इवेंट्स को सेम लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आर द इवेंट बिफोर, अच्छा सबसे पहली बात तो हम फिर इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑनेस्टी आर दैट एवरी बिफोर आर दैट even before prophethood he was known for being honest and trustworthy। इन्होंने तो सिर्फ being honest and trustworthy लिखा है, हम proper Arabic terminologies लिखेंगे। which two are Arabic terminologies? just now I recalled them। कौन सी दो Arabic terminologies हम यूज करेंगे? सादिक एंड अमीन। well done, Sadiq and Amin, and then we will write the answer also। Sadiq means truthful and Amin means
ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। एग्जांपल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑनेस्टी आर दैट इवन बिफोर प्रॉफिट ही वाज नोन एज, ये तो हो गया, ही ऑलवेज एंगेज्ड इन ऑनेस्ट डीलिंग एज अ ट्रेडर। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था शुरू में जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जब लोगों ने कहना शुरू किया था, वो एक इंसिडेंट हुआ था, इट रेन्ड व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट फॉर द ट्रेड कैरावान एंड ऑल द ग्रेन्स गॉट वेट। याद है किसी को? हम भूल गए, हमको नहीं याद, जो शुरू से पढ़े हैं। फरवा को याद होना चाहिए, फरवा तो मेरी शुरू वाली क्लासेस में भी थी, वो मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया था ये वाला। और कौन था शुरू में? दानियाल था मेरे साथ शुरू से, शहीर है शुरू से, हानिया भी शुरू से ही है मेरे ख्याल में ना। हानिया मेरे साथ पढ़ा था प्रॉफिट्स लाइफ अंटिल द फर्स्ट रेवलेशन, हानिया राशिद। मिन्हा भी शुरू से ही है, लेकिन मिन्हा ने पता नहीं फर्स्ट वाले टॉपिक पढ़े नहीं पढ़े। मिस नहीं, मैंने शुरू के नहीं पढ़े थे। कौन, फरवा ने? हानिया ने? मुझे याद है। याद है बेटा, जी बताओ। मैं बाद में आई थी। मैं अच्छा बाद में आई थी। अच्छा अब किसको याद है? दानियाल को याद है? अमानुल्लाह भी शुरू से पढ़ रहा है, उसको भी याद होना चाहिए। लेकिन ये इवेंट आपके साथ में पढ़ा था, मैं आपके नोट से पढ़ दिया था। अच्छा, तो ये वाला जो ट्रेड वाला इवेंट है मैं दोबारा बता देती हूँ। वंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट फॉर द ट्रेड, ऑन द वे इट रेन्ड, ठीक है, रास्ते में बारिश हो गई, ऑन द वे इट रेन्ड एंड द ग्रेन्स, वो जो गल्ला वगैरह होता है ना अनाज, द ग्रेन्स गॉट वेट। अब उसके अंदर पानी का भी वेट हो गया ना। व्हेन लाइक आप चावल के अंदर, राइस के अंदर जब पानी डालते हैं तो वो उसका वेट डबल नहीं हो जाता? किसी भी चीज के अंदर आप पानी डालेंगे उसका वेट डबल हो जाएगा ना, उससे जितना पानी है उस हिसाब से वेट भी बढ़ जाएगा। तो जब बारिश लगी तो ग्रेन गॉट वेट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन रीच्ड एट द डेस्टिनेशन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉर्टेड आउट द वेट ग्रेन फ्रॉम द ड्राइड ग्रेन। ये पहली दफा लोगों ने देखा कि इट हैपेंड बिकॉज ऑल अदर पीपल केम एंड दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। जो उनके पास चीजें थी उन्होंने बेचनी शुरू कर दी। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट स्टार्ट सेलिंग, he was separating, he was sorting out the wet grain from the dried grain. People asked him that what are you doing? He said that I am selling the grains only, not the water. ये इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स कि आई एम सेलिंग द ग्रेन्स ओनली नॉट द वाटर, कि मैं तो सिर्फ क्या बेच रहा हूँ? ग्रेन्स बेच रहा हूँ, पानी क्यों बेचूं? तो पानी वाले ग्रेन उन्होंने अलग किए, और जो ड्राई ग्रेन थे, क्योंकि नीचे वाले ड्राई थे, अभी नीचे वाले ग्रेन उन्होंने अलग किए एंड ही सोल्ड देम इन अ डिफरेंट प्राइस। क्योंकि जो वेट ग्रेन थे उनकी प्राइस क्या हो गई होगी? हाफ हो जानी चाहिए ना, बिकॉज हाफ इज वाटर देयर, आधा तो उसके अंदर पानी है। आफ्टर दिस इंसिडेंट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम सादिक एंड अमीन, कि यार कोई इतना, मतलब बिजनेस के अंदर भी कैन समबडी डू दिस? सबसे ज्यादा झूठ होता ही बिजनेस के अंदर है। And Prophet sallallahu alaihi wasallam proved that business can be done even without lying and even without cheating. किसी को धोखा दिए बगैर भी, झूठ बोले बगैर भी बिजनेस किया जा सकता है। Can you write this example? In Sadiq and Amin, can you write this example? जी बस लिख सकते हैं ना? तो आपने ये एग्जाम्पल नोट कर लेनी है अपने पास। किसी ने नहीं लिखी तो उसको लिखकर समरी करके मुझे भेज दे, ताकि मैं उसको चेक करके वेरीफाई करके आपको बता दूं कि सही लिखी हुई है। एंड देन यू कैन इनकलकेट इन योर आंसर, क्योंकि आपने पूरे इवेंट्स मेंशन करने हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी एग्जांपल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस की क्या है? द मैरिज विद, किसके साथ शादी उनकी? हजरत खदीजा। बिकॉज वाज शी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिज फेस, और व्हाट शी वाज इंस्पायर्ड ऑफ व्हाट? ऑनेस्टी, पर्सनैलिटी यस, और उनकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से वो थी ना, इंस्पायर थी, उनके कैरेक्टर से इंस्पायर थी। हु टोल्ड हर द होल स्टोरी? ये पूरी आपने लिखनी है। मैसरा, मैसरा, हजरत खदीजा। अब हाँ, उनका जो स्लेव था मैसरा, he narrated the honesty and truthfulness to the of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Hazrat Khadija, and she got inspired and she herself proposed Prophet sallallahu alaihi wasallam for the marriage. So the marriage with Khadija is another example of Prophet sallallahu alaihi wasallam's honesty, कि वो इतना इंस्पायर हो गई Prophet sallallahu alaihi wasallam की honesty से in trade कि she proposed him. उसके बाद the people of Makkah testified to his honesty when question एट माउंट सफा। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ओपन प्रीच का कमांड आया, व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द रेवलेशन फॉर द ओपन प्रीच, व्हाट ही हैड डन?
he gathered the Makkans at Mount Safa and he asked a question from them. Did people हाँ क्या कहा उन्होंने? If I would say if I will say that an army is coming behind Safa to attack you, they yes, did people endorse him? People reject him or accept him? Accepted. People accepted him. That if you would say we will believe in you. Why we would believe in you? Because you are known as Sadiq al-Amin. Yes, उन्होंने कहा we know you are Sadiq and Amin. हम जानते हैं आप तो truthful and trustworthy हैं, आप तो कभी झूठ ही नहीं बोलते. So people endorse his statement of being Sadiq and Amin. People endorse his personality. They had problems only with his message. They did not have problem with his honesty and truthfulness. किसी को उनकी truthfulness या उनकी honesty के ऊपर doubt नहीं था. They were agreed to listen to him. But problem कहाँ पर आया? When he delivered the message of monotheism. They were against only the monotheism. Monotheism क्या है? What is monotheism? एक खुदा की बात ना, और एक खुदा की बात नहीं करते थे कुरैश ना, उनको मोनोथीज्म से इशू था. That is why they refused Prophet sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, as per the character, they accepted him. उनको पता था कि वो झूठ नहीं बोलते. इसी तरह से इस एग्जाम्पल को आपने प्रॉपर्ली लिखना है. फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन टू मदीना, डिड ही शो एनी ऑनेस्टी? व्हाट ही हैड डन? जब मदीना माइग्रेट कर रहे थे तो कैसे उन्होंने अपनी ऑनेस्टी शो की थी? वहां पर ले जाते सबका सामान, वो तो वैसे भी उनको दे वांटेड टू असैसिनेट हिम. belonging return करके लाना. हाँ वही. even though he had to leave the life of हजरत अली at risk, ये हजरत अली की लाइफ को रिस्क पे रखकर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी बिलोंगिंग्स रिटर्न की. और किसको? who were his enemy, who wanted to kill him? वो लोग जो उनको कत्ल करना चाहते थे. कुरैश की लोगों ने अपनी बिलोंगिंग्स उनके पास रखवाई थी ना. he could take them all with him, but Prophet sallallahu alaihi wasallam returned their belongings with him, returned their belongings to them, and he put the life of Hazrat Ali at risk. उनकी वजह से हजरत अली की लाइफ को रिस्क पे रख के जाना पड़ा. But Prophet sallallahu alaihi wasallam, people entrusted him with their belongings, and Prophet sallallahu alaihi wasallam fulfilled their trust also. उनको रिटर्न करके गए वो. Even after entrusted to him with Ali to return to the people, to ensure that they did not feel cheated. किसी को ये ना लगे कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको धोखा दिया. एंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस टू देम. व्हेन अबू सुफियान मेट, अब ये जो याद है मैंने लेटर्स टू द एम्परर्स जब आपको पढ़ाया था, अबू सुफियान कुड से, अबू सुफियान बोल सकते थे ना कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उसने पूछा था, तो अबू सुफियान ने पहली चीज ही क्या कही थी कि ही इज फेमस एज. जब हेराक्लियस ने बुलाया था अबू सुफियान को, रिमेंबर, भूल गए? When Heraclius received the letter at Jerusalem, he came to know that Abu Sufyan is here in Syria. He called Abu Sufyan, he met with him, and he asked about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Did Abu Sufyan admire the character of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Did he admire the honesty of Prophet sallallahu alaihi wasallam or not? He admired. He admired, yes, he admired the honesty of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the truthfulness and the trustworthiness of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even though he was not a Muslim that time. Was he a Muslim that time? No. No, he was not. तो आपने ये जो मार्किंग स्कीम के अंदर लिखनी है ये तो जरूर लिखिएगा. इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पता हो तो वो भी जरूर लिखिएगा. बट मार्किंग स्कीम वाली तो जरूर आपने इनकलकेट करनी है, और ये सब मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है. रिमेंबर इट. इसी तरह से एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, दैट वाज, इसको आप फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो दोनों जगह पे ये फिट इन होती है. ये वाली एग्जांपल ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाली, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस भी अलग से आता है पेपर में, उसका भी आपने आंसर लिखना होता है. और ऑनेस्टी के अंदर भी फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस इज एन अदर वे टू लाइक यू नो शो द ऑनेस्टी, इजंट इट? अगर मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ तो क्या ये मेरी ऑनेस्ट होने की निशानी है? आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं मिस मैं कल आपको होमवर्क सबमिट करा दूंगा या करा दूंगी, और फिर आप अपना प्रॉमिस मेरे साथ फुलफिल करते हैं, तो क्या ये आपकी ऑनेस्टी है? यस, ऑनेस्टी है. कैन वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम? यस वी कैन. तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस भी ऑनेस्टी के अंदर ही आ जाता है. यहाँ मार्किंग स्कीम जब दे रही है इसका मतलब है कि आ ही सकता है, ऑफ कोर्स, इसलिए आप भी लिख सकते हैं. रिमेंबर Abu Jandal came after 17 years. He could escape and he reached to Hudaybiyah, and he wanted Prophet sallallahu alaihi wasallam to accept him, but Prophet sallallahu alaihi wasallam ने उसको accept नहीं किया. क्यों नहीं accept किया अबू जंदल को? अरे आप लोग भूल जाते हैं यार, बताइए.
अबू जंदल को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया फॉर टेकिंग हिम टू मदीना? अरे जल्दी याद करो। मिस वो ट्रीटी साइन की थी। हाँ, ट्रीटी साइन हो गई थी ना, और उस ट्रीटी के अंदर एक टर्म और कंडीशन क्या थी कि इफ समवन वुड एस्केप फ्रॉम मक्का, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट एक्सेप्ट हिम इन मदीना। कोई मक्का से भाग कर आता है इस्लाम एक्सेप्ट करके, तो मुसलमान उसको मदीना में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन में से एक कंडीशन थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम बिकॉज ही ऑलरेडी साइंड द ट्रीटी, दैट वाज हिज ऑनेस्टी। And even though Abu Jandal said to him, O messenger of Allah, the ink of the treaty had not been dried yet. अभी तो आपकी ट्रीटी की इंक भी ड्राई नहीं हुई है, मुझे साथ ले चले, बाकी किसी को मत लीजिएगा। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट एक्सेप्ट हिम क्योंकि ही वांटेड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एंड इट वाज हिज ऑनेस्टी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उनकी ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट एक्सेप्ट हिम। इतनी एग्जांपल्स ऑनेस्टी में मेरे ख्याल से काफी हैं। आप इनको प्रॉपर्ली एलाबरेट करके लिखेंगे तो आपका प्रॉपर 10 मार्क्स का आंसर फॉर्मुलेट हो जाएगा। दूसरा आता है आपके पास इसी के अंदर सिंप्लिसिटी। पहले आप सिंप्लिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। सिंप्लिसिटी इज लिविंग विद फ्यू थिंग्स एंड नॉट ऑलरेडी and एक मिनट, simplicity is living with few things and not being extravagant even when you have the chance। प्रॉफिट सल्लल्लाहु की एग्जांपल्स फिर हम आगे बताएंगे। इवन तो आपके पास चांस भी हो, क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुअर थे, हमें लगता है कि 2-2 3-3 दिन तक वो खाना नहीं खाते थे, तो क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय चॉइस गरीब थे या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इम्पोज थी गुर्बत, पॉवर्टी? जल्दी बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? इम्पोज थी? आर यू श्योर? सोचो, क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुर्बत इम्पोज थी या बाय चॉइस वो ऐसी लाइफ, पॉवर्टी वाली लाइफ गुजार रहे थे? बाय चॉइस, यस। इम्पोज तो देखो, अल्लाह ताला को अगर प्रॉफिट दुनिया की कोई हैसियत होती है अल्लाह के सामने या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो वो दुनिया मांगते। उन्होंने कभी दुनिया मांगी नहीं, उनके पास तो कितना सामान आता था, उसी को रख लेते, तो क्या वो अमीर ना हो जाते? कभी 70,000 दिरहम आ रहे हैं, कभी 40,000 कैमल्स आ रहे हैं, कभी 40,000 शीप्स आ रही हैं, उन सबको ही अगर वो अपने पास रख लेते तो क्या उनकी पॉवर्टी खत्म ना हो जाती? हो जाती ना। इट मीन्स दैट ही वॉज पुअर बाय चॉइस। तो इसका सिंप्लिसिटी की डेफिनेशन इसीलिए यहाँ पे ये लिखी हुई है, सिंप्लिसिटी इज लिविंग विद फ्यू थिंग्स एंड नॉट बीइंग एक्स्ट्रावेगेंट इवन व्हेन यू हैव अ चांस। जब आपके पास पैसा है भी, जब आपके पास, एक तो है कि हमारे पास है ही नहीं तो फिर कहाँ से खर्च करें, वो तो बात ही खत्म हो गई ना। बट व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू हैव इनफ वेल्थ, बट स्टिल यू चूज टू स्पेंड अ सिंपल लाइफ। आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट जब नहीं करना चाहते ब्रांड्स के साथ, इसके साथ, ये बी पार्ट के अंदर आपको सिंप्लिसिटी क्या लिखने में आसानी होगी। नाउ अ डेज पीपल आर वेरी मच इनटू brands and show off and all these things. Simplicity is opposite of the show off. आपको जब शो ऑफ की जरूरत तब पड़ती है जब आपको महंगी महंगी ब्रांड्स वगैरह की तरफ आप तब जाते हैं जब आपको शो ऑफ करना होता है। अगर आप सिंप्लिसिटी वाली लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको तो अपने आप को ट्रबल में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल्स क्या आ गई? इसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल्स किस किस तरह से हम इनकलकेट कर सकते हैं? जैसे कि प्रॉफिट लिव्ड हिज लाइफ, हाँ, विद वेरी लिटिल वर्ल्डली कंफर्ट्स। हाँ बताओ बेटा। He did not want any comfort or lavishness in his life। कभी भी उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला से लग्जरी या कंफर्ट मांगा ही नहीं, दुनिया का कंफर्ट। अगर उनको कंफर्ट चाहिए था तो कौन सा कंफर्ट चाहिए था? हेयर आफ्टर का कंफर्ट। इसके बाद वाली जो लाइफ है उसका कंफर्ट उन्होंने मांगा, बट इस वर्ल्डली लाइफ का कंफर्ट नहीं मांगा। बल्कि वो क्या कहा करते थे कि स्पेंड लाइफ, ये आपका एक रेफरेंस भी हो सकता है, स्पेंड योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड एज ए ट्रेवलर। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं, चाहे तो लिख लें इनको, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज एनकरेज द मुस्लिम्स दैट स्पेंड दिस लाइफ इन दिस वर्ल्ड, स्पेंड योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड एज ए ट्रेवलर। कि जैसे आप कहीं मुसाफिर नहीं है, सब आप सफ़र पे आए हैं और आपका सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो क्या सफ़र में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं? वी ओनली टेक दोज थिंग्स विच वी नीड ऑन द वे, इजंट इट? कभी ऐसा हुआ कि सफ़र में मैं पूरा घर साथ लेके जा रही हूँ अपना ट्रैवल में? अब तो हम ये भी करते हैं, आधा घर सफ़र में साथ ले जाते हैं, क्योंकि हमें ना ट्रैवल के दौरान भी अपना कंफर्ट चाहिए होता है।
लेकिन बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों इनकरेज किया कि इफ स्पेंड योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड एज ए ट्रेवलर, कि जैसे आप थोड़ी देर के लिए आए हो और फिर आपने चले जाना है. डू नॉट लाइक ट्राई टू मेक दिस टेम्पररी वर्ल्ड योर होम. इसको अपना होम मत समझें आप कि यहीं पे आपने हमेशा रहना है. एक्चुअल लाइफ तो बाद में स्टार्ट होगी. तो ये आपका एक रेफरेंस हो सकता है, आप उसके अंदर आप अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं. He never ever asked for any comfort in this worldly life. He would do things with his own hands. उनकी सिंप्लिसिटी की यही एग्जांपल्स ह्यूमिलिटी में भी लिखी हुई है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्किंग स्कीम आपको हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी का एक ही आंसर प्रोवाइड करिए, मतलब एक ही तरह की एग्जांपल्स दे रही है. तो यू कैन ऑलवेज स्विच देम ऑन. आप इधर से उधर डाल सकते हैं. ठीक है मिस हाँ, मिस ये डायनामिक्स ये सिंपलिसिटी में आएगा ना? कौन सा वाला? ये स्पेंड योर लाइफ लाइक अ ट्रैवलर. हाँ, ये सिंप्लिसिटी में आएगा. ये ह्यूमिलिटी में भी आ सकता है कि आप हम्बलनेस के साथ रहें इस दुनिया में. थोड़ा टाइम ही तो आपने गुजारना है. यू आर जस्ट लाइक अ ट्रेवलर. ठीक है, दोनों में लिख सकते हैं आप चाहें तो. बस थोड़ा सा कनेक्शन करने का में प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, अदरवाइज दोनों में लिख सकते हैं आप. अच्छा, उसके बाद ही वुड डू थिंग्स विद हिज ओन हैंड्स रादर देन आस्किंग अदर्स टू डू फॉर हिम. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी? एक टाइम पे तो 12 वाइफ्स भी थी, एक साथ 11 वाइफ्स भी थी हजरत खदीजा की डेथ के बाद भी. बट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन उनको भी ही नेवर एवर इवन कॉल देम फॉर हिज वर्क. उनको भी अपने किसी काम के लिए आवाज नहीं देते थे, बल्कि अपने सारे काम, मेंडिंग हिज क्लोथ्स, मेंडिंग हिज शूज, मिल्किंग हिज गोट्स, एवरीथिंग ही यूज्ड टू डू विद हिज ओन hands. He never ever called even his wives or even his servants or even his slaves for anything. Even के जब जैद बिन हारसा एज ए स्लेव उनके पास रहा करते थे, तब भी वो उनको किसी काम का नहीं कहते थे. अंस बिन मालिक इज वन ऑफ हिज लाइक सर्वेंट. उनकी मदर ने अंस बिन मालिक को ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ा हुआ था फॉर टू सर्व हिम. कि जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत हो, यंग लड़के थे, तो शी वांटेड दैट के ही विल स्टे विद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हेनेवर ही विल ऑफ कोर्स play the main role in the brought up of Ans bin Malik, and also in return when Prophet ﷺ would need, Ans bin Malik can do a lot of things for him. But Prophet ﷺ never ever used to call him for anything. वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे एज ए सर्वेंट, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किसी काम का कहते ही नहीं थे. कभी कभी तो वो इरिटेट हो जाते थे अंस बिन मालिक कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी चीज के लिए बुलाते ही नहीं है, हर काम खुद कर लेते हैं. सो दैट वाज हिज सिंप्लिसिटी. वो अपने साथ सर्वेंट होने के बाद भी ही यूज्ड टू डू द थिंग्स विद हिज ओन हैंड्स. अच्छा, ही वर्कड ऑन द. इसके बाद आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं. दो एग्जांपल्स तो बड़ी आपके पास एलाबोरेटेड एग्जांपल्स हैं. इन वन एज व्हेन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर. मक्का में तो चलो परसिक्यूटेड हैं, रिजेक्टेड हैं, थिंग्स आर डिफरेंट. बट व्हेन दे माइग्रेटेड टू मदीना, नाउ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटस इज चेंज्ड और नॉट? यस, स्टेटस तो चेंज हो गया था ना. नाउ ही बिकेम, पहले तो वो परसिक्यूटेड थे, रिजेक्टेड थे. नाउ इन मक्का ही बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर. अनडिस्प्यूटेड लीडर तो बन गए ना, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए. एक लीडर जो होता है, अभी हमारे साथ कभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हम तो उनको तक अप्रोच ही नहीं, हम तो उनको देख ही नहीं सकते, हम तो मिनिस्टर को नहीं देख सकते. हम तो यहाँ पर जाके वो जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए आफत पड़ जाती है, उनसे नहीं मिल पाते हम. तो मतलब आप सोचिए कि अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द होल मुस्लिम उम्मा, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस बदल गया, बट उनका कैरेक्टर फिर भी बदला. डिड ही चेंज द कैरेक्टर आल्सो? No. When the construction of masjid started, did he participated by himself also to bring the bricks, to do the things with his own hands? He participated. Yes, he participated, and day and night like other people he participated. He did not behave like a boss. Even people, companion asked him to sit down. People asked him, Hazrat Hamza came to him personally and said to him, O Messenger of Allah, we are here to do the things. Why you are making yourself tired? आप क्यों अपने आप को थका रहे हैं? Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I am just like you. I will work as you guys are working. मैं तुम्हारी जैसा ही तो हूँ, जिस तरह तुम काम कर रहे हो उस तरह मैं भी काम कर रहा हूँ. If you are not getting tired, I am also not getting tired. अगर तुम लोग थकोगे तो मैं भी थक जाऊंगा, लेकिन तुम लोग नहीं थक रहे तो मैं भी नहीं थकूंगा. In a same way, in digging the trench, did he participate? He participated in the trench. Yes, he participated in digging the trench. Even though that time companions asked him not to do the things, but he did that. He did not like the companions to
स्टैंड अप, सबसे बड़ी उनकी सिंप्लिसिटी यही हम्बलनेस में भी लिखी हुई है। सेम एग्जांपल मार्किंग स्कीम में हम्बलनेस में भी लिखी हुई है, ह्यूमिलिटी में, तो आप इनको भी ऑल्टरनेटिव में लिख सकते हैं। ही नेवर लाइक द कंपेनियंस टू स्टैंड अप फॉर हिम व्हेन ही यूज्ड टू एंटर समवेयर। अगर कंपेनियंस वहां पे बैठे होते थे तो रिस्पेक्ट में, अभी क्लास में आपकी टीचर आती है, आप नहीं खड़े होते तो बल्कि वो माइंड करते हैं यूजुअली टीचर ना, कि बच्चे खड़े नहीं हुए, isn't it? It happens or not? When some big personality enters, they want you to stand up. वो चाहते हैं हमसे कि हम खड़े हों, लेकिन Prophet sallallahu alaihi wasallam always disliked this practice. He never ever wanted the companions to stand up for him, even though he used to discourage them. If any of them would stand, Prophet sallallahu alaihi wasallam did not let them stand. He never liked that people should stand for him. क्यों? That was his simplicity and humility, humbleness थी उनकी। वो पसंद नहीं करते थे कि लोग उनके लिए खड़े हों। He would eat as others eat and sit on the floor as others sat. कभी भी Prophet sallallahu alaihi wasallam never made a place for him. जैसे लीडर के लिए एक अलग से जगह होती है ना, छोटी ऊंची जगह, Prophet sallallahu alaihi wasallam never ever practiced this. Wherever the people were sitting, Prophet sallallahu alaihi wasallam उनके अंदर इतने mingle up हो जाते थे कि sometimes it used to be difficult to recognize that who is the leader. पहचानना मुश्किल हो जाता था कि लीडर कौन है, इतना ज्यादा मिंगल अप हुए होते थे। He used to sit in a way the people used to sit. He used to sit on a same place where the people used to sit. He never ever prioritized himself from the others. कभी भी नहीं उन्होंने अपने आप को prioritize किया. He would take his meals with slaves and people from any class of society. कभी खाना खाते हुए भी, जैसे अब जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली एग्जांपल भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि he ate with the people, with the general public. कभी उन्होंने अलग से बैठकर अपना खाना अलग नहीं किया या अपने आप को अलग शो करने की कोशिश नहीं की। He would eat very little. सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते थे, इतना पेट भी नहीं भरता था पूरा, सिर्फ इतना खाते थे कि जिससे गुजारा हो जाए, यानी जिंदा रहा जाए। हम क्या करते हैं? खाने के लिए जीते हैं ना, और प्रॉफिट सिस्टम क्या करते थे? जीने के लिए खाना खाते थे, खाना खाते थे, बस कि सिर्फ जिंदा रह सकें। हम तो जिंदा ही खाना खाने के लिए हैं। कोई अच्छा काम हो जाए, चलो खाना खाने चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, खाना खाने चलते हैं। तो बहरहाल, वंस उमर सॉ मार्क ऑन हिज बॉडी फ्रॉम स्लीपिंग ऑन जूट, जूट का जो मैट होता है उसके ऊपर सोने से पीछे उनकी बॉडी के ऊपर निशान आ गए ना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि लुक एट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्शियंस एंड द लाइक सीरियन एम्परर्स एंड लुक एट यू और द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टिल यूज्ड टू स्पेंड द सेम लाइफ। कभी भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बुरा नहीं लगा कि मैं ऐसी लाइफ क्यों गुजार रहा हूँ। he was never ever into the luxury life. क्लास भी खत्म होने वाली है। Hereafter every day before he went to sleep he would give away the surplus that he had. कभी भी अपने पास एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने नहीं रखे। This is the greatest example of simplicity कि आज अगर वो सो रहे हैं ना तो उनका सारा अकाउंट समझ लो खाली है। हमारा अकाउंट खाली हो जाए हमें एक दौरे पड़ने लगते हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल के लिए कुछ छोड़कर नहीं सोते थे। सारा सरप्लस आज के आज ही, अगर उनके पास कोई छोटे मोटी भी अमाउंट कहीं से आ गई, ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ही नेवर एवर स्लेप्ट विद हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा विद हिम कि कल के लिए इसको स्टोर करूं।